नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। हम आज अपना संख्या पद्धति की अगली टॉपिक लेकर के आए हैं, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग अथवा घनों का योग। तो हम आज आप लोगों को पहले नियम बताएंगे, इसके बाद सवाल हल करवाएंगे। हम चलते हैं आज के नियम पर। हमारा जो टॉपिक है तो कौन सा टॉपिक है? प्राकृत संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योग। ठीक है ना? हमारी टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों तथा घनों का योग। तो हम क्या करते हैं, पहले इनका नियम लिखेंगे। तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर नंबर 1 लिखेंगे, 1 से n तक के वर्गों, नहीं, 1 से n तक के संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है ना? ये हमारा 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग है। तो अब हम अगले चलते हैं। 1 से लेकर के 1 से n तक के सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? हमारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। ठीक है? ये हमारा 1 से n तक के संख्याओं के योग का है, वर्गों का योग का। और ये हमारा 1 से n तक की सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा अगला नियम कह रहा है कि हमारा अगला नियम है 1 से लेकर के n तक के घनों का योग। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का घनों का योग। 1 से n तक के संख्याओं के घनों का योग। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का जो घन है उसका योग क्या होगा? तो उसका योग का नियम होगा n इंटू n माइनस 1 बटे 2 का वर्ग। ये हमारे हो गए नियम। हम इन्हीं के सूत्रों के, इन्हीं के नियमों के आधार पर आप लोगों को ये जो संख्याओं के वर्गों और घनों का है इनका योग करके दिखाएंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? हमारा पहला सवाल कह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश 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 प्लस 80 का वर्ग तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? 1 से लेकर के 80 तक के वर्गों की संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा योग का नियम है कि हम इसमें सूत्र लगाएंगे। पहले हमारा क्या सूत्र था, n
इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हमारा है नियम। यह हमारा क्या होता है, अंतिम संख्या या कुल। कुल कितने हैं तो क्या करेंगे, यह 80 है तो क्या करेंगे 80 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 2 गुणे 80 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। हम इनको क्या करते हैं, इनका गुणा करेंगे, ठीक है। हमारा करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 80 तो पहले 80 से है, 80 और 1 81 गुणे 80 दूना 160 है, 161 बटे 2 2 6। अब इसको हम काट लेंगे, 2 से काटेंगे हो जाएगा 40, इसमें बचा 3, इसको 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा 27, हो जाएगा 27। अब इनका क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। 0 4 7 28, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 80 गुणे 161। इसका क्या करना है, हमको गुणा करना है। गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे 108 गुणे 161, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 कम 8, 8 6 48, हासिल आई 4, 8 4 12 की 2, हासिल आई 1, और 6 कम 6 1 7, 1 कम 1, 17,288। कितना हो जाएगा हमारे पास 17,388। 1,73,880। 1 से लेकर के n तक के 80 तक के संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया हमारे पास, तो 1,73,880। हम लेते हैं अब अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डैश 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 20 के वर्ग तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमारा योग ज्ञात करना है कहाँ से, 1 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योग। हमारा नियम वही है, यानी इंटू सूत्र बार बार मैं नहीं लिखूंगा, सीधे लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1 और 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6, कितना हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 20 दूना 40 और 1 41 बटे 6। इसको 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, इसको काट देंगे 3 से 7 हो जाएगा, 41 में गुणा कर देंगे, 10 7 70 गुणे 41 कितना हो जाएगा 0, 7 1 7 7 6 28। 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग कितना गया 2870 आ गया है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब इस बार 1 से नहीं दिया, लेकिन हमको n निकालने की संख्या कुल देखना है, तो हमको 1 से लेनी पड़ेगी। कहां से लेना पड़ेगा 1 से। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, पहले किसका निकालते हैं 1 से लेकर के पूरा कहां तक 20 तक का।
तो 1 से 20 तक का कितना हो जाएगा, 1 अभी निकाल के आए हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं, 1 से लेकर के 20 तक का निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 20 गुणे 21 गुणे 41, 20 दूना 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा बटे 6, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 10, 7 दहम 70 गुणे 41, कितना हो जाएगा 0, 7 एकम 7, 7 चौक 2870। ये अभी पिछले वाले सवाल में लगा क्या है। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना कहाँ तक है, 11 तक। 11 से पहले कितना होता है, 10 होता है ना, तो 10 तक के हम पहले निकाल करके इसमें घटा देंगे, हमारा आ जाएगा इतना का योग। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, 10 तक के अंकों का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 दूना 20 और 1 21, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुणे 10 बटे 6। कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6। कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 11 सते 77 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 385 आ गया। ठीक है ना। अब 385 को हम ये जो 1 से लेकर के 20 तक संख्या आई है उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आया हमारा, 2870 माइनस 385, इसको घटा देंगे। 10 में 5 गए 5, 16 में 8 गए 8, 7 में 3 गए 4, 2, कितना आ गया 2485 होगा हमारा 11 के वर्ग से लेकर के 20 तक के वर्गों का योग। कितना हो जाएगा 2485। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चलिए हमारा आ गया ये। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हम सम संख्याओं वाली लेंगे। ठीक है ना। कौन संख्या लेंगे हम, सम संख्याओं वाले सवाल लेंगे। सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। पहला सवाल हमारा हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग तक के संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है ना। अब इसमें सूत्र नियम हमारा दूसरा वाला लगे, कौन सा, सम संख्याओं वाला। सम संख्या का हमारा नियम क्या था, इस बार हम लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। ठीक है ना। n हमारा कितना है 10, कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 और 10 प्लस 2 बटे 6। तो 10 गुणे 11 गुणे 12 बटे 6, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, कितना आ गया हमारा 220 आ गया। कहां से, 2 से लेकर के 10 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग आ गया है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि हमारा अगला सवाल कह रहा है कि 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस, ये 3 का नहीं, सम संख्या होगा 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 10 प्लस 30 के वर्ग तक के संख्याओं का योग। कहां से, 1 से लेकर के 30 तक के संख्याओं का, ये 2 से लेकर सम संख्याओं का निकालना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा
30 प्लस 30 गुणे 30 प्लस 1 गुणे 30 प्लस 2 बटे 6 कितना हो जाएगा 30 गुणे 30 31 गुणे 32 बटे 6। इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 16 दूनी 32, 3 से कटेगा 3 दाहम 30, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 310 गुणे 16। ठीक है, 16 का गुणा कर देंगे, 16 शून्य 16 कम 16 की 6 हासिल आएंगे, 16 दिन 32 48 1 49। 1 से 2 से लेकर के 30 तक के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया हमारे पास 4960 आ गया है। अब हम चलते हैं विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। जैसे 1 3 5 10 10 10 प्लस 25 तक के वर्गों का योग निकालना है सम संख्याओं का। ठीक है ना, अंतिम में क्या हमारा 25 है, हम क्या निकालेंगे, नियम तो पुराना लगना है, जो सम में लगता है वही विषम में लगेगा। 25 प्लस 1 और 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा बटे 6। 25 गुणे 26 गुणे 27 बटे 2, काट लेते हैं, 2 6, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 13, 3 से कटेगा हो जाएगा 9 और हो जाएगा 25 गुणे 13 नहीं है 117, कितना हो जाएगा 25 का गुणा कर लेते हैं, 25 सत्ते 175 हासिल आई 17, 25 से कम 25 में जोड़ेंगे 17 हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा बचेगा 4, 25 से कम 25 4 29, 2925 आएगा। कितना 1 से लेकर के 25 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा 2925 आएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 10 31 तक के वर्गों का योग निकालेंगे। ठीक है ना, तो आज का ये हमारा आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग घन का पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। ठीक है ना, तो हम करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 31 गुणे 31 प्लस 1 31 प्लस 2 बटे 6, 31 गुणे 31 1 32 गुणे 33 बटे 6, 6 से काटेंगे 3 से कटेंगे 11 3 33, ये 16 हो जाए 16 दूनी 32, गुणा कर लेते हैं 11 6 66, 6 हासिल आएंगे 11 1 कम 11 1 12, 31 गुणे 100 कितना आ गया हमारा इन दोनों का गुणा 3906 आ गया है। तो ठीक है, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमको कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप लोगों को हमारा सवाल समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है ना, तो हम सेशन अपना करते हैं यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।